जिस धर्म को तुम मानती थी और इस्लाम धर्म में आने के बाद तुमको कुछ परिवर्तन लगा या नहीं? कि जब मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी और जब मैंने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करा था, जब मुझे तो पता लगा कि हाँ कि ये हमारे घर की बहू बनेगी, तो उस टाइम पे क्या सोचा था? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारी आजकल की जो वीडियो, काफ़ी दिनों से वीडियो में पापा नहीं दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि पापा की छुट्टी सिर्फ सैटरडे को रहती है, बाकी दिन पर टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज जैसे कि सैटरडे है तो पापा की आज छुट्टी थी, काम पे थी, तो आज पापा फिर से आए हैं हमारी वीडियो में, आप देख सकते हैं। आज हमारी छुट्टी का दिन है, हमारे पास वक्त था आप लोगों से बातचीत करने का। सबसे बड़ी बात यही, इंसान को ज़िंदगी के में सुकून की तलाश होती है, और सुकून कहाँ मिलता है? आदमी लोग जो है गलत तरीक़ों से जो है सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे नशा वगैरह, ये है गलत सोसाइटी ज्वाइन करना, इस तरीके से। मगर आज जो हम सवाल करने वाले हैं प्रिया से, हमारे जहन में जो है कई दिनों से ये बात जो है उठ रही थी कि प्रिया से पूछें या नहीं पूछें। हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मगर फिर भी आज कोशिश करके जो है अब की ज़िंदगी में और जो पिछली यानी दूसरे रिलीजन में जो थी, उस वक्त के बारे में और आज के बारे में पूछना है। तो अगर इजाज़त हो तो हम पूछें। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए हर तरीके से हथकंडे अपनाता है, कभी नशे का सहारा लेता है, कभी गलत सोसाइटी ज्वाइन करके जो है। मगर प्रिया सबसे पहले जो है कि अरशद की ज़िंदगी में आने से पहले जिस धर्म को तुम मानती थी और इस्लाम धर्म में आने के बाद तुमको कुछ परिवर्तन लगा या नहीं? तो पापा ने जो मुझसे सवाल करा है मेरे पास को लेकर और मेरे अब को लेकर, मतलब जब से मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करा है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, तो चेंजेस में मैं यही कहूँगी कि वो चीज़ मैं खुद देख पाती हूँ अपने अंदर। जब मैं अपने धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में थी, आज़ादी में वहाँ भी देखो, आज़ाद में वहाँ भी थी, आज़ाद में यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ में बंदिश में थी, यहाँ पर आके मुझे आज़ादी मिली है, वहाँ पे मेरे साथ गलत होता था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और पापा ने ये भी बहुत अच्छा बोला है कि जो आजकल के लोग हैं वो सुकून पाने के लिए जो है मतलब कई पैतरे आजमाते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी थी। जब हमें सुकून नहीं मिलता, हम घर पे बैठ के बोर होते हैं, तो हम सोचते चलो किसी फ्रेंड को लेके हम घूमने चले जाते हैं, या चलो फैमिली के साथ हम कई ट्रिप पे चले जाते हैं, या किसी रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हम सब कुछ आजमा लेते हैं, पर हमें फिर भी उन चीज़ों को सुकून नहीं मिल पाता है। पर जब से मैंने इस्लाम में एक्सेप्ट करा, जब मैं यहाँ पर आई, नमाज के बारे में मैंने बहुत सुना था कि नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम नमाज पढ़ी थी, तो वो चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी थी कि हाँ, नमाज पढ़ने से जो सुकून मिलता है वो मुझे नहीं लगता किसी भी, जो अभी जो मैंने काम गिनवाए हैं ना, इन सभी कामों को कर ले पर वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून मैंने नमाज में खुद को महसूस करी है। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जैसे जब मैं इस्लाम में नहीं थी तो मुझे एक चीज़ बहुत सुनने को मिलती थी कि 4 दिन की ज़िंदगी जितना एंजॉय कर पाओ कर लो, जितना घूम पाओ घूम लो, मतलब अपने इच्छा अनुसार तुम जी लो। 4 दिन की ज़िंदगी, मरने के बाद किसे क्या पता कौन कहाँ है। पर नहीं, जब मैं इस्लाम में आई तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ सीखी कि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की है, पर वो सिर्फ कहाँ है, यहाँ पर ज़िंदगी 4 दिन की है। और मुझे तब पता लगा कि नहीं, यहाँ के बाद भी एक और दुनिया है जहाँ पे कभी मौत नहीं आती, मतलब आखिरत की दुनिया। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना कि ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, पर जहाँ पे हमें हमेशा रहना है, जहाँ पे कभी मौत नहीं आएगी, हमें वहाँ की तैयारी करनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ हम कितना जी लेंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, पर जहाँ पे कभी मौत ही नहीं आनी, हमें वहाँ की तैयारी करनी है। तो मैंने इस जिंदगी में देखा कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ जो हम इंजॉय कर रहे हैं उससे अच्छा है कि हम आखिरत की तैयारी करें। मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि तुम अपनी जो है डेली लाइफ में बंदिश ले आओ, मतलब घूमना फिरना बंद कर दो, हंसना खेलना बंद कर दो, नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं खुद इस्लाम में आई। ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं वीडियो के थ्रू कि जैसे मैं रह रही हूँ यहाँ पर, मैं काफ़ी आज़ादी से हूँ, मैं अपने घर भी काफ़ी आज़ादी से थी और यहाँ भी काफ़ी आज़ाद हूँ। पर जो चीज़ें लिमिट में है, जो चीज़ इस्लाम में कह रहे कि उसे फॉलो करें, जो अल्लाह ताला ने फरमा रखा उस चीज़ पे फॉलो करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप जो अपने आप में चेंजेस ले आओ, बिल्कुल हंसना खेलना बंद कर दे, घूमना फिरना हर चीज़ बंद कर दे, नहीं, इस चीज़ के लिए कोई पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि शिर्क ना करें, मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शामिल ना करें। पापा ने मुझसे पूछा था कि मतलब यहाँ पर आने के बाद तुम में क्या चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। सुकून का ही मुझे यहाँ पर आके पता लगा है कि सुकून किसे कहते हैं, सुकून शब्द क्या है। क्योंकि अपने घर में मैं काफ़ी बिजी रहती थी, काम में बिजी नहीं रहती थी,
मतलब हर चीज में मैं पूरे डेली रूटीन मेरा ऐसा ही था कि घर पे कम रहती थी, बाहर ज्यादा रहती थी, पर फिर भी वो सुकून नहीं रहता था। लोग बाग सुकून ढूंढते हैं ना, घर से निकल के बाहर जाते हैं फ्रेंडों के साथ, वो चीजें मैं करती थी पर सुकून नहीं था। मैं घर पे रह के ही वो सुकून ले पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ नमाज के जरिए जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो वो सुकून मैंने देखा है किसी और चीज में नहीं है जो सुकून नमाज में है। तो मुझ में काफी चेंजेस आए हैं पहले और अब में। जो सुकून मुझे अल्लाह के सजदों में मिला वो सुकून मैंने कहीं नहीं देखा। और आपसे तो मैं यही कहूंगी कि मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं तहज्जुद की नमाज भी पढूं, पर अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं तहज्जुद की नमाज भी जो है अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लूं। और ये चीजें मैंने सोची है कि इंशाल्लाह मैं आज से तहज्जुद की नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। जो जवाब तुमने दिए वो दिल को सुकून पहुंचाने वाले हैं। हाँ, और हमको जो है बहुत खुशी होती है इस बात के लिए। और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम जो है जो बेचारे मुसलमान गफलत में है, जो है अपने दीन को भूल करके गलत रास्तों पे चलते हैं, जैसे जुआ खेलते, शराब पीते हैं, खुदा के वास्ते उनको छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है। क्योंकि दुनिया में भी तुमको इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी जो है, तो वो रास्ता चुनना चाहिए जो दुनिया के लिए और आखिरत के लिए दोनों बेहतर हो। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरा सवाल हमारा ये है प्रिया से ख़ास करके, ये पूछते हैं, ये बहुत जहीन बहू हमारी है जो है, बहुत अच्छे सवाल जवाब करती और हमको पूछते हुए भी अच्छा लगता है। हमको जो है अब दूसरा सवाल ये हमारे दिमाग में घूम रहा है कि वो कौन सी जगह है जहाँ राजा और रंक, फकीर और बादशाह एक ही सफ में खड़े होते हैं। अगर फकीर जो है आगे जो है मेंबर के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, जहाँ इमाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होता है उससे पीछे अगर आगे बैठा हुआ है, तो अगर बादशाह अपने वक्त का बादशाह भी आए उस फकीर को उठा नहीं सकता। वो कौन सी जगह है ये पूछना चाहिए। पापा ने क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा पूछा है कि मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एक फकीर और एक वहाँ का बादशाह दोनों बराबर हैं। वैसे भी अगर मैं आपके टाइम में देखती हूँ, किसी भी जगह को देखूँ तो वहाँ पार्टीशन हुआ होता है। एक तरफ वीआईपी होता है, दूसरी तरफ जनरल होता है। मतलब जो नॉर्मल इंसान है, एक तरफ वीआईपी लोग हैं, वो उनकी लाइन होती है। पर आप मक्का देख ले, वहाँ तो खैर मैं गई नहीं हूँ पर तमन्ना है, इंशाल्लाह जाएंगे जरूर। आप मक्का में देख ले, जब वहाँ पे मुसलमान जाते हैं काबे का तवाफ करते तो वहाँ पे कोई भी इंसान जो है छोटा बड़ा नहीं कहलाया जाएगा। सब जब तवाफ करने आए वो सब इक्वल रहते हैं, चाहे वहाँ पे कोई फकीर हो या वहाँ पे कोई राजा हो या फिर कोई कितना ही वीआईपी हो। वीआईपी लोग और जो जनरल लोग हैं वो सब एक साथ तवाफ करते हैं काबे का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ पे जो वो लोग कपड़े पहनते हैं उस चीज़ पे गौर करेंगे कि जो अमीर इंसान उसके ऊपर ही वही सफ़ेद चादर लिपटी होती है जो एक गरीब इंसान के ऊपर लिपटी होती है। तो वहाँ पे कोई मतलब अमीर गरीब नहीं, सब अल्लाह के लिए वहाँ बराबर होते हैं। और आप मस्जिद का एग्जाम्पल देख ले, अगर मस्जिद में एक फ़कीर आगे खड़ा है नमाज के लिए और वहाँ का बादशाह अगर आता है वहाँ पे, तो उस फ़कीर को हटा नहीं सकता, उसे पीछे ही जाके नमाज अदा करनी होगी। तो यही खूबसूरती है इस्लाम की जो मुझे काफ़ी पसंद आई। क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी, एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द में खड़े हुए महमूद और अयाज। महमूद जो उस टाइम के बादशाह थे और अयाज जो उनके गुलाम थे। गुलाम और बादशाह सब एक बराबर है अल्लाह के दरबार में। वीडियो के पीछे अम्मी भी आ गए, तो पहले अम्मी को हम बिठा देते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। पापा ने तो मुझसे काफी सवाल कर लिए और एक सवाल मैं भी पापा से पूछना चाहती हूँ। इस वक्त अम्मी भी बैठी हैं। पापा मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब मतलब मेरी शादी, हमारी शादी नहीं हुई थी, जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी, जब मैंने इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करा था, तो मेरा आना ज़्यादा इनकी गली से था। फ्रेंडों के साथ में आती थी, ट्यूशन भी मेरा वहीं से जाना था, स्कूल भी मेरा वहीं से जाना, मतलब दिन में मेरे कितने चक्कर इनकी गली के लग जाते थे और ये लोग मुझे देखा करते थे। और मेरी जो लड़ाई भी हुई थी वो इन्हीं की ही गली में हुई थी लड़कियों से। और जैसे मैं पहले मेरा पहनना था जीन्स और टॉप पहनना, सूट सलवार तो पहनती नहीं थी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत देखा है अपनी गली में। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ पापा से कि जब मुझे तो पता लगा कि हाँ कि ये हमारे घर की बहू बनेगी, तो उस टाइम पे क्या सोचा था? सच बोल रहे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जब बात आई शादी की तो उनका लड़का तो गया लड़का तो गया, हाँ काम करता नहीं, पढ़ाई करता, कमाई का कोई जरिया नहीं, जिंदगी कैसे गुजरी। और लड़की इतनी फैशन में रहती, हाँ तो अब बस इसके लिए दुआ के अलावा हमारे कोई रास्ता नहीं बचा। रोक नहीं करी, नहीं करनी। हाँ वो समझाया, ये डर रहता कि अगर मना किया तो क्या पता क्या कर बैठे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत समझाया लड़के को, और
कि बेटा छोड़ दो, इससे अच्छा रिश्ता आएगा और तुम्हारी कर देंगे, अभी पढ़ाई कर लो, हाँ तुमको बहुत आगे जाना है। मगर वो लड़के ने जो है भाई सारी बातें हमारी अनसुनी कर दी। मगर अब रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिल रहा, क्योंकि हमको जो है खुशी इस बात की है कि फर्मा बरदार बहू मिली, जो कहते वो मान लेती है और कभी भी जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद कभी घमंड नहीं दिखाया। जैसे हम लोग अनपढ़ आदमी जो है, हाँ बेचारी ये भी जो है हमारी जो है अर्धांगी जो बैठी हुई है, हाँ ये भी और हम भी सब एक ही जो है लाइन में खड़े हुए हैं, मगर उसके बावजूद कभी पढ़ाई का रोब नहीं झाड़ा, कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हम पढ़े और ये अनपढ़ हैं। इस बात की हमको बहुत खुशी होती है। एक ही तरीके से बर्ताव करना, हर तरीके से ख्याल रखना, यह हमारा सौभाग्य है। हिंदी में सौभाग्य कहते हैं, हाँ यह हमारा सौभाग्य है कि हमको जो है इतनी अच्छी बहू मिली। और दूसरी बात, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरीके से नेचर जैसा आज है ऐसा हमेशा बना रहे और अल्लाह इनको खूब तरक्की दे। पापा ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जो आज की वीडियो में पापा आए तो मतलब वीडियो में 4 चांद लग गया। और जो हमने वीडियो बनाई इसमें फेक कुछ भी नहीं है, सब कुछ हकीकत है। क्या आप सोचे कि क्रिएट कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपको पता लग जाएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। और अम्मी थोड़ा लेट आई हैं, और अम्मी कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँगी। इतना लेट क्यों आए? अरे नीचे थी, दर्द हो रहा था सर में। तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, अम्मी को फोर्स नहीं करा बैठो। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अम्मी के लिए दुआ करें ताकि अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो के हमारे संग वीडियो में दिखे, आपको हर वीडियो में दिखे। और ख़ास करके आप लोग जो है इनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी इनसे जुड़ी हुई। अगर ये सलामत हैं तो हम समझ लो सलामत। क्यों खुश हो से? बस हाँ, नहीं दोनों साथ साथ जाएंगे दुनिया से। दोनों साथ जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। बस खुदा हाफिज़।